दोस्तों आजकल काफ़ी कंट्रीज़ में इथेनॉल फ्यूल का यूज़ बढ़ा है। पिछले 8 से 10 सालों में ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट्स ने फ्यूल एमिशन को रिड्यूस करने पर काफ़ी जोर दिया है। अब जो कोई एक नए फ्यूल पे स्विच करना चाह रहा है, यानी कि एथेनॉल फ्यूल का यूज़ करना चाह रहा है, उसके मन में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एथेनॉल फ्यूल होता क्या है, इसके यूज़ होने से हमारी डेली लाइफ पे क्या असर पड़ेगा और इसके यूज़ से क्या एडवांटेज होंगे। ऐसे ही कई सवाल हैं लोगों के मन में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एथेनॉल फ्यूल होता क्या है। एथेनॉल CH3CH2OH को एथिल अल्कोहल, प्योर अल्कोहल एंड ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ये एक टाइप ऑफ अल्कोहल होता है जो मेनली शुगर केन से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा यह हमें कॉर्न, ग्रेन एंड पेपर वेस्ट से भी मिलता है। जितने भी नशे वाली ड्रिंक्स होती हैं उसमें एथेनॉल अवेलेबल होता है। एथेनॉल का मोस्ट कॉमन यूज गैसोलीन यानी पेट्रोल के साथ मिक्स करके एज अ फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल्स के लिए। ऐसे मिक्स करके यूज करने से व्हीकल्स के इंजन से जो एमिशन रिलीज होता है वो रिड्यूस हो जाता है और ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। इससे एनवायरनमेंट काफ़ी क्लियर रहता है। इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करने से फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि फ्यूल एंड कार के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली ऑक्टेन रेटिंग किसी फ्यूल की एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को मेजर करने का एक पैमाना है। एथेनॉल नेचुरली इकोसिस्टम में नहीं होता, बल्कि ये फॉर्मेशन एंड डिस्टिलेशन जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस होता है। अब आइए बात करते हैं कि इथेनॉल फ्यूल में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। एथेनॉल को फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल कहा जाता है। एथेनॉल बनाने के लिए जो इनपुट मटेरियल लगता है उसको फीड स्टॉक कहा जाता है। सबसे पहले जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैं प्रोडक्शन के लिए, उनको ग्राइंड किया जाता है यानी पीसा जाता है। इसके बाद ग्राइंड किए हुए सब्सटेंस को रिफाइन किया जाता है। इस प्रोसेस से शुगर, सेलुलोज और स्टार्च मिलता है। इसके बाद फॉर्मेशन प्रोसेस से शुगर को एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। किसी भी ग्रेन और फ्रूट जिसमें शुगर अवेलेबल होता है उसको फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। इस फॉर्मेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इसमें यीस्ट ऐड करते हैं। ये वही सेम प्रोसेस है जिसका यूज बाकी अल्कोहल ड्रिंक्स को बनाने में किया जाता है। फॉर्मेशन के प्रोसेस के बाद जो एथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है वो एथेनॉल एक बार जब डिस्टिल्ड एंड प्योरीफाइड हो जाता है उसके बाद उसको यूज किया जा सकता है। शुगर केन से एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन से जूस को निकाल लिया जाता है। उसके बाद इन्हीं सेम प्रोसेस फर्मेनेशन एंड डिस्टिलेशन के बाद एथेनॉल बनता है। एथेनॉल फ्यूल का ट्रेंड फ्यूचर में काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड गवर्नमेंट्स ने इसके फ्यूचर बेनिफिट्स को पहचान लिया है। तो आइए एथेनॉल फ्यूल के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है ईजिली एक्सेसिबल। एथेनॉल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ईजिली एक्सेसिबल है। क्योंकि एथेनॉल बायोफ्यूल है इसलिए ये हर जगह ईजिली एक्सेसिबल है। बायोफ्यूल का मतलब है ये शुगर केन, कॉर्न एंड ग्रेन से प्रोड्यूस एनर्जी है। अब शुगर केन तो हर ट्रॉपिक क्लाइमेट में होता है, वहीं कॉर्न एंड ग्रेन की बात करें तो ये सारी कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं, इसलिए एथेनॉल हर जगह ईजिली एक्सेसिबल होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एथेनॉल फ्यूल का एक एडवांटेज है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि एथेनॉल के प्रोडक्शन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल यानी ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल के यूज होने से डेंजरस ग्रीन हाउसेज गैसेज रिलीज होती हैं। उन गैसेज के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट काफ़ी डेंजरस साबित होते हैं दुनिया के लिए। वहीं एथेनॉल पेट्रोलियम के कंपेयर में हवा में मोर क्लीनली बर्न होता है। इसके अलावा इसमें बाकी फ्यूल के कंपैरिजन में लेस कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये इकोलॉजिकली इफेक्टिव है, क्योंकि ये बाकी फ्यूल की तरह एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। नेक्स्ट बेनिफिट है लीस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्स। इजीली एक्सेसिबल होने की वजह से बाकी फ्यूल के कंपैरिजन में एथेनॉल फ्यूल लीस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्स है। इसका बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के पास कैपेबिलिटी है इसको प्रोड्यूस करने की। अगला बेनिफिट है मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। एथेनॉल फ्यूल का यूज होने से किसी कंट्री के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस कंट्री का काफ़ी पैसा सेव किया जा सकता है और उसको वापस कंट्री की इकोनॉमी में लगाया जा सकता है, क्योंकि एथेनॉल फ्यूल का यूज होने से उस कंट्री की बाकी फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। अगला है इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों अगर एथेनॉल फ्यूल का यूज बढ़ेगा तो एथेनॉल फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन, कॉर्न्स एंड ग्रेन्स के प्लांटेशन भी बढ़ेगा, तो इससे कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। चलिए अब एथेनॉल फ्यूल के लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज रिक्वायर्स लार्ज पीस ऑफ लैंड। हमने भी जाना कि एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन, क्रॉप्स एंड ग्रेन्स की नीड पड़ती है और ये सारे क्रॉप्स फार्म्स एंड बड़े फील्ड में ही ग्रो होंगे। तो लार्ज स्केल पे एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज एरिया ऑफ लैंड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
नेक्स्ट है हार्ड टू वेपराइज। एथेनॉल फ्यूल का एक डिसएडवांटेज होता है कि ये काफ़ी मुश्किल से वेपराइज होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि अगर कोई कार कोल्ड कंडीशंस में है तो फिर उसको स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक मिक्स एथेनॉल ब्लेंड गैसोलीन प्योर गैसोलीन के कंपैरिजन से कम माइलेज देता है, और एथेनॉल बनाने में फॉर्मेशन प्रोसेस के बाद जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी हीट रिलीज होती है। ये कुछ डिसएडवांटेज को छोड़ दें तो वैसे ओवरऑल एथेनॉल काफ़ी इको फ्रेंडली एंड यूजफुल है, और इसका यूज़ काफ़ी बड़ा है और फ्यूचर में बड़े स्केल पे इसका यूज़ हो इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।